सर, वक्फ बिल को लेकर सरकार इस सेशन में वक्फ बिल पेश कर सकती है और पूरे देश भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में भी 13 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है। क्या कहना है इस पर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद को, वक्फ बोर्ड सिया हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, सभी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 38 बैठकों में पूरा समय दे करके 4-4 घंटे हमने उनको सुना है। उनके इशूज को हमने एड्रेस किया है। मैं चुनौती देता हूं कि 428 पेज की जो हमारी रिपोर्ट है, प्रदर्शन करने के पहले पढ़ लें और उसके बाद अगर उनके मन में कहीं भी इस बिल को या इस अमेंडमेंट को लेकर के कोई शक है तो उस पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि क्यों देश को आखिर इतना अच्छा बिल आ रहा है, इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है और इसके बावजूद भी इसको लेकर के देश में लोगों के बीच में गुमराह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जेपीसी कमेटी के सामने ये बिल रेफर हुआ, उनको आने का अवसर मिला, उनको जितना भी उन्होंने दिया लिखित और साक्ष्य के रूप में उसको हमने कॉर्पोरेट किया और नोट ऑफ डिसेंट किया है कॉर्पोरेट, सभी जो सदस्य थे, सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष हों, और बहुत सी चीज़ें हमने कंसेंसस से किया है। तो अब इसके बाद भी अगर ये विरोध कर रहे हैं तो प्रजातंत्र में कोई भी कानून जनप्रतिनिधियों के राय से बनता है, जनता की इच्छा से बनता है, न कि कोई कानून किसी विरोध से, धमकी से या प्रदर्शन से रुकता है। जो देश हित में होता है वो होता है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब जो जेपीसी के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा है कि वो समर्थन कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का। तो मोहिबुल्लाह साहब वहाँ तो हमारा भी समर्थन कर रहे थे। आखिर वहाँ पे उनको, वो उसके सदस्य थे जेपीसी के, उनकी सारी बातें हैं, आज रिकॉर्ड में भी है, हमारी रिपोर्ट में भी है। और मैं कह रहा हूँ 428 पेज की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ करके कहें कि साहब ये इस रिपोर्ट से में के बाद जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये अमेंडमेंट कहीं नुकसान करेगा किसी को या कोई प्रभावित करेगा या वक्फ के पर्पज को और ट्रांसपेरेंट करने के बजाय कुछ कम होगा, तो इस पे कोई बात करे। वो 428 पेज की रिपोर्ट आ गई, उसको सरकार अडॉप्ट कर रही है, तो उस 428 की पेज की अगर रिपोर्ट ये पढ़ने तो शायद अपना प्रोटेस्ट वापस ले। बस एक आखिरी सवाल सर, शिया धर्मगुरु है मौलाना कल्बे जवाद, उनका कहना है कि ये वक्फ के पीछे, वक्फ संपत्तियों के पीछे ना पड़े और हिंदू मंदिरों में जो सोना भरा हुआ है उसको गरीबों में बांटे, वक्फ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए, वो तो 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था यहाँ की राजधानी बनाने के लिए, उस पर भी आज वक्फ यहाँ पे क्लेम कर रहा था, उसके प्रोटेस्ट में वो रहते हैं। तो सवाल है कि वक्फ का एक पटाक्षेप हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, जो वक्फ है वक्फ की प्रॉपर्टी रहे, जो गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट की हो, उसकी डीड हो और उसको जो वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाए, उस तरह से इसको किया जा रहा है।